गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में आज ईशान अपनी होने वाली पत्नी की फोटो परिवार वालों को दिखाएगा। वहीं दूसरी ओर सवी यूपीपीएससी की तैयारी करती है। दूरवा भी कॉलेज में सवी को लेकर नया बखेड़ा खड़ा करेगी। गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड में आज ईशान सवी की जिंदगी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बाद दोनों के परिवार में खलबली मच जाएगी। एपिसोड की शुरुआत ईशान के तेज म्यूजिक बजाने से होती है। सवी पूछती है कि अगर वह गाने बजाता रहेगा तो वह परीक्षा कैसे दे पाएगी। ईशान कहेगा कि अगर यूपीएससी परीक्षा के समय वहां से कोई बारात निकल रही होगी तब तुम्हें खुद ध्यान रखना होगा, इसलिए बिना समय बर्बाद किए अपना ध्यान परीक्षा देने पर दो। सवी परीक्षा देना शुरू कर देती है। शुक्ला अपनी मां को कॉलेज दिखाता है। वह कॉन्फ्रेंस रूम से गाने सुनता है और सोचता है कि ईशान ने कब से इस तरह का गाना सुनना शुरू कर दिया है। सवी परीक्षा खत्म करती है। सवी ईशान की परीक्षा में हुई पास। ईशान ने पेपर चेक किया और सवी को बताया कि उसे 80% अंक मिले हैं। सवी खुश हो जाती है। ईशान कहेगा कि यह एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन कोई बहुत अच्छा नहीं। वह सवी को और अधिक ध्यान से पढ़ाई करने के लिए कहता है। सवी कहेगी कि वह अपने सांस्कृतिक सचिव पद से इस्तीफा दे देंगी। ईशान उसे सलाह देता है कि वह दोनों में संतुलन बनाना सीखे, क्योंकि वह अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। सवी सहमत हो जाती है और चली जाती है। ईशान सोचता है कि सवी बुद्धिमान है और वह उनके कॉलेज को गौरवान्वित करेगी। सवी के दिल में ईशान के लिए जगा प्यार। सवी हॉस्टल लौटती है। वह ईशा को बुलाने का फैसला करती है। ईशा सवी को बुलाती है। सवी खुशी से उससे बात करती है। ईशा सवी से उसकी खुशी का कारण पूछती है। सवी ईशा को बताती है कि ईशान उसका मार्गदर्शन कर रहा है, क्योंकि वह भी उसका सपना पूरा करना चाहता है। ईशा कहेगी कि यह वाकई अच्छी खबर है। सवी ईशा को बताती है कि ईशान उसे कैसे प्रेरित करता है। ईशा सवी को उसके लक्ष्य तक पहुंचने का आशीर्वाद देती है। वह उससे अपने पुराने गुरु को न भूलने के लिए कहती है। सवी कहेगी कि वह ही उसकी सब कुछ है। ईशा सभी को नवरात्रि उत्सव के लिए शुभकामनाएं देती है। दूरवा का नाटक। शुक्ला सवी को अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी मां से मिलवाता है, जो उत्सव में एक स्टॉल लगाती थी। शुक्ला की मां ने सवी को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। सवी शुक्ला की मां का आशीर्वाद लेती है। दूरवा अपने दोस्तों के साथ वहां आती है। दूरवा कहेगी कि सवी ने इस डाउन मार्केट इवेंट को बनाया। वे शुक्ला की मां की दुकान पर जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। दूरवा शुक्ला की मां को धक्का देता नजर आती है। सवी शुक्ला की मां को पकड़ती है और उन लोगों से उनके व्यवहार के बारे में सवाल करती है। दूरवा का सवी पर वार। दूरवा सवी पर अपमानजनक कमेंट करती है। सवी गुस्से में उसे खरी खोटी सुनाती है। किंजल सवी से कहती है कि वह अपना आपा न खोए, क्योंकि दूरवा यहाँ तमाशा करने आई है जिसे वह हमारा काम बर्बाद कर सके। दूरवा ईशान को देखकर सवी को और भड़काती है। दूरवा कहेगा है कि वे उसके जैसे लोगों को फूहड़ कहते हैं। सवी गुस्से में दूरवा को थप्पड़ मार देती है। ईशान सवी को रोकता है। ईशान सवी में होगी अनबन। दूरवा ईशान से शिकायत करती है कि सवी ने बिना उसकी गलती के उसे थप्पड़ मारा। ईशान सवी से पूछता है कि क्या हुआ। सवी बताएगी कि दूरवा के ग्रुप ने शुक्ला की मां का अपमान किया और दूरवा ने उसके चरित्र पर अपमानजनक कमेंट किए। ईशान शुक्ला की मां से पूछता है कि कौन सही है। शुक्ला की मां को पता चलता है कि दूरवा ईशान की बहन है और वह ईशान से झूठ बोलती है कि उसने कुछ नहीं सुना। ईशान सई को बनाएगा हमसफर। सुरेखा परिवार के सदस्यों से कहती है कि उसे पहले ईशान की शादी करने का फैसला किया और फिर दूरवा की। शांतनु पूछता है कि क्या उन्होंने ईशान से बात की। वह पूछता है कि क्या उसे नहीं लगता कि वे इसमें जल्दबाजी कर रहे हैं। यशवंत का कहना है कि ईशान को रीवा से आगे बढ़ने की जरूरत है। ईशान वहां आता है और परिवार के सदस्यों को बताता है कि वह रीवा से आगे बढ़ चुका है और उन्हें बताता है कि वह सावी से शादी करना चाहता है।